राम राम सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका आज हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे। यदि आपने भी ट्वेल्थ कर रखा है या ट्वेल्थ करने जा रहे हैं और आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी है, तो आप ट्वेल्थ बायोलॉजी के बाद, ट्वेल्थ बायोलॉजी का अर्थ होता है कि यदि आपने ट्वेल्थ कर रखा है तो बायोलॉजी से यदि आपने किया है तो उसके बाद आप ये जो कोर्स जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, इस कोर्स को करके कैसे आप अपना कैरियर इस फील्ड में बना सकते हैं उसकी बात हम इसमें करेंगे। और किस प्रकार से ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो उसकी बात हम BNYS कोर्स फुल डिटेल की बात इसमें हम करेंगे। जो BNYS कोर्स है उसकी फुल डिटेल की बात करने वाले हैं हम। इसमें हम क्या कर देखेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बाद एलिजिबिलिटी यानी आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, या योग्यता क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस, फीस और कॉलेज, इसके अलावा सिलेबस और जॉब अपॉर्चुनिटीज। और एक और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का अर्थ होता है कि यदि आपने BNYS कर लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आप कर पाएंगे, उसकी बात इसमें हम करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। अगर हम देखें तो पहले हम इंट्रोडक्शन में जो हमारा BNYS है उसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो BNYS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योजिक साइंस। तो इसमें क्या होता है, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी का होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, पेड़ पौधे, और योजिक साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। योजिक साइंस का होता है जो योगा होते हैं, योगा की विभिन्न प्रकार की थेरेपीज होती हैं या प्रैक्टिस होती है, उन सबको ऐड करके या कंबाइन करके इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कैसे उन सभी का यूज करके हम एक व्यक्ति के जो स्वस्थ व्यक्ति है उस व्यक्ति को स्वस्थ रहने में हेल्प कर सकते हैं। वो किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके रोग को किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, इसकी बात इसमें करते हैं हम, या फिर इसमें हम सीखते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन का अर्थ क्या होता है, ड्यूरेशन का अर्थ होता है अवधि, अवधि, अवधि यानी कि ये जो कोर्स है आपका वो कितने वर्ष का रहने वाला है। तो कोर्स की अगर हम बात करें, कोर्स की ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन होती है इसकी 4.5 ईयर्स, यानी कि 4.5 वर्ष का ये कोर्स आपका होने वाला है, जिसमें आपकी 3.5 ईयर्स का तो रहेगा कोर्स वर्क, और 1 ईयर की क्या रहेगी, इसमें इंटर्नशिप शामिल है। और ये इंटर्नशिप आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है, जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को करते हैं। तो ये इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, यानी कोर्स की अवधि होती है। अब कोर्स अवधि जानने के बाद यानी आपको 4.5 वर्ष में आप इस कोर्स को कर पाएंगे, और इस कोर्स को करने के बाद आप जो आपका नाम है उस नाम के साथ आप डॉक्टर जो टाइटल है उसको ऐड कर पाएंगे या लगा सकते हैं। उसके बाद अगला है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी मतलब कि योग्यता क्या इसमें होती है। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें योग्यता जो होती है वो ट्वेल्थ विद बायोलॉजी, यानी यदि आपने ट्वेल्थ कर रखा है बायोलॉजी स्ट्रीम से तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास ट्वेल्थ होना चाहिए, यानी 12वीं कक्षा और बायोलॉजी जीव विज्ञान उसमें आपका एक विषय होना चाहिए, या हम कह सकते हैं PCB से आप हैं तो आप इस कोर्स को कर पाएंगे। और आपके ट्वेल्थ में कम से कम 50 से लेकर 60% अंक होने चाहिए, और ये मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। ये मार्क्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग आपके हो सकते हैं, तो परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी, या जिसको हम एलिजिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम योग्यता। तो ये योग्यता की बात हो गई। अब योग्यता के बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट हमारा होने वाला है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस यानी कि प्रोसेस का अर्थ होता है एडमिशन कराने की, एडमिशन लेने की प्रक्रिया। तो एडमिशन प्रोसेस इसमें हो सकता है बाई एंट्रेंस एग्जाम और डायरेक्ट। एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम कुछ कॉलेज हैं
जो आपको नीट के स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं, बट कुछ कॉलेज आपको डायरेक्ट भी एडमिशन देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर कि आप किस कॉलेज और इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को कर रहे हैं। और डायरेक्ट का अर्थ होता है जो आपकी 12th की परसेंटेज है, 12th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर वो आपको एडमिशन देंगे। और ये परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हमारा है वो होने वाला है कॉलेजेस एंड फीस। तो कॉलेज और फीस की हम इसमें बात करेंगे। तो ठीक, फीस की अगर हम बात करें तो अगर एक सामान्य एवरेज फीस की बात की जाए तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं इस कोर्स को तो वो फीस आपकी 50,000 से लेकर और 90,000 या 1 लाख पर ईयर तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 50,000 से कम भी है, और वहीं अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेज की बात करें तो वो फीस आपकी हो सकती है 2,000 से लेकर 10,000 या 15,000 पर ईयर तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो फीस का आप देख लेंगे, ये आपकी एवरेज फीस हो सकती है। कॉलेजेस की हम बात करें, वैसे तो काफी कॉलेज इंडिया में है जहां से आप इस कोर्स को कर पाएंगे, लेकिन कुछ कॉलेज के नाम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। BHU वाराणसी यूपी, यानी इस कोर्स को आप BHU कैंपस से आप कर सकते हैं। यूपी में जो वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहां से आप इसको कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट नेचर क्योर एंड योगा कॉलेजेस मैसूर से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगला कॉलेज है JSS इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कोयम्बटूर, यहाँ से भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। और अगला जो कॉलेज है हमारा, अगला कॉलेज है गवर्नमेंट योगा नेचुरोपैथी कॉलेजेस चेन्नई और तमिलनाडु। तो इसके बाद और देख लेते हैं कुछ कॉलेज। अगला कॉलेज है नेशनल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस लुधियाना पंजाब, यहाँ से भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, तो ये भी आपको क्या है BNYS कोर्स कराता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से यानी यूपी लखनऊ से आप इस कोर्स को कर पाएंगे। और अगला है गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जामनगर, गुजरात से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉलेज थे जिनकी बात हमने इस वीडियो में की। इसके अलावा और भी आपके कॉलेज हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो जिस भी स्टेट से, जिस राज्य से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं, या अपने जो आपके आसपास कॉलेज है वहां से भी आप इसको कर पाएंगे। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमारा होने वाला है सिलेबस। तो हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस यानी कि हमें इस कोर्स के दौरान क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो वैसे तो आपका 3.5 वर्ष या 4 वर्ष का जो कोर्स है काफी वाइड सिलेबस होगा उसका, बट यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक लिए हैं जिससे हम एक अनुमान या आइडिया लगा पाएंगे कि किस विषय में कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देख सकते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी के बाद अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन की स्टडी करनी होगी, बायोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी, और इसके बाद हम देखें योगा थेरेपी एंड स्पेशल टेक्निक्स, और फिर हमारा गायनेकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, और फिर रिसर्च मैथोडोलॉजी, और रिसर्च मैथोडोलॉजी के बाद हम इसमें पढ़ेंगे कम्युनिटी मेडिसिन एंड फर्स्ट एड। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमें स्टडी करने हैं इस कोर्स के दौरान। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, बट यहाँ पर हमने जो आपके 3 या 4 ईयर का जो कोर्स है उन सभी में से एक एक दो सब्जेक्ट को ऐड यहाँ पर किया है, जिससे हम एक अनुमान लगा पाए कि क्या क्या हमें पढ़ना होगा या कौन से विषय के बारे में स्टडी करनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब बात कर लेते हैं हम अपॉर्चुनिटीज की, हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज का अर्थ होता है इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, कौन कौन सी फील्ड में आप अपना करियर बना पाएंगे। तो इसमें आपको योगा थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। योगा थेरेपिस्ट के अलावा आप लेक्चरर बन सकते हैं, यानी किसी जो BNYS कॉलेज है उनमें आप
पढ़ा सकते हैं BNYS के बाद आप कोई मास्टर डिग्री कोर्स करने के बाद। इसके अलावा आप रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट भी आप बन पाएंगे, आयुष प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं और मेडिकल कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं, नेचुरोपैथी फिजिशियन या कह सकते हैं डॉक्टर भी इसके बाद आप बन जाएंगे। यानी आप अपना खुद का एक हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सेंटर या हम कह सकते हैं क्लिनिक आप चला सकते हैं और अपने नाम के साथ आप जो डॉक्टर टाइटल है उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जॉब ऑप्शन हो सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च के अलावा भी अन्य फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं, अपना खुद का आप क्लिनिक चला सकते हैं, किसी हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बाद एक और पॉइंट आता है जिसकी बात हम यहीं कर लेते हैं, सैलरी। तो सैलरी की अगर हम बात करें इस कोर्स को करने के बाद फ्रेशर के रूप में अगर हम देखें तो आपको 20 से लेकर 30,000 पर मंथ सैलरी मिल सकती है। बट ये जो सैलरी है आपकी 20 से 30,000, ये सैलरी आपकी डिपेंड करेगी आपके कॉलेज आपके जॉब संस्थान पर और आपकी जॉब पोजीशन पर कि आप किस पोजीशन पर हैं, कि आप लेक्चरर हैं, आप योगा थेरेपिस्ट हैं या आप आयुष प्रैक्टिशनर हैं, उसके अनुसार आपकी सैलरी वेरी करेगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी सैलरी है उसमें ग्रोथ होगी। तो ये हो गई जॉब ऑप्शन और सैलरी की बात। अब लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है उसकी बात हम इसमें कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट होने वाला है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का अर्थ होता है कि आप उच्च शिक्षा में क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आपका मन है आगे स्टडी करने का तो आप क्या है आगे स्टडी कर सकते हैं। इसमें आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड, योगा में आप पीजी डिप्लोमा कर पाएंगे, योगा के अलावा अन्य जो फील्ड्स है वहां पे भी आप क्या है पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एमबीए कर सकते हैं हेल्थ केयर में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। इसके अतिरिक्त एमए इन योगा और साइकोलॉजी, यानी योगा में और साइकोलॉजी में आप एमए कर पाएंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, या इसके अलावा जो साइंस या योगा से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं उनमें भी आप एमए कर सकते हैं या एमएससी आप कर सकते हैं। अगला है एमपीएच। एमपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स को भी आप क्या है कर सकते हैं और इसका बैचलर कोर्स भी होता है बीपीएच। एमपीएच का बैचलर कोर्स क्या होता है बीपीएच। तो बीपीएच के बारे में यदि आप फुल डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं क्या होता है, क्या हमें पढ़ना होता है, कौन कौन से जॉब ऑप्शन होते हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना दिया है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला आपका करियर ऑप्शन से हायर एजुकेशन हो सकता है एमएससी इन हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस में आप एमएससी कर सकते हैं और इसके बाद आप एमडी भी कर पाएंगे, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में आप एमडी कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ये सभी जो कोर्स हैं ये जो सभी कोर्स हैं हायर एजुकेशन में आप इनको कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो आज हमने जो BNYS कोर्स है हमारा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त की है। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं इसको शेयर भी कर सकते हैं और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर लगातार जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।